अध्याय 11 भाग 5 अनंत की कृपा। दृश्य 11 क्षितिज से 11 पेज पान। परिचय। जब अनंत फिर मुस्कुराएगा। दृश्य विश्व रूप का असह्य तेज मंद पड़ने लगता है। वह अनंत तेज जो कभी आकाश को अंधा कर देता था अब हृदय में समाहित हो जाता है। हजारों सूर्य एक ही कोमल प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। कृष्ण का मानव रूप शांत मुस्कुराता हुआ कालातीत। रहस्योद्घाटन का तूफान बीत चुका है। जो शेष है वह शांति है। तब अर्जुन स्थिर खड़ा है, सांसें कांप रही हैं, आंखें अभी भी ब्रह्मांडीय तमाशे से चौड़ी हैं। उसने सब कुछ देखा है, ब्रह्मांडों का उदय और पतन, देवताओं का कांपना, काल द्वारा लोकों का भक्षण। उसने प्रणाम किया है, रोया है और समर्पण किया है। फिर भी अब वह उस कृष्ण के लिए तरसता है जो कभी उसके साथ हंसा था, उसके रथ का मार्गदर्शन किया था और उसे मित्र कहा था। वह धीरे से कहता है, हे प्रभु, मैं अत्यंत प्रसन्न और अभिभूत हूँ। मुझे अपना वह परिचित रूप पुनः दिखाइए जो मोर पंखों से सुशोभित, शंख और चक्र धारण किए हुए कोमल मुख वाला है। मुझे अपने प्रिय मित्र के दर्शन कराइए। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वह अनंत जो काल बनकर गरजता था अब प्रेम बनकर सुन रहा है। भगवान की करुणा ब्रह्मांड को ऊष्मा से भर देती है। वे कहते हैं, अर्जुन, तुमने वह देख लिया जो पहले किसी मनुष्य ने नहीं देखा। देवता भी इस दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन डरो मत, मेरे सौम्य मानव रूप का फिर से दर्शन करो। ब्रह्मांड सांस छोड़ता है। ब्रह्मांडीय महासागर फिर से शांत हो जाता है। अनंत एक बार फिर अंतरंग हो जाता है। अभी हमारे लिए यह क्षण परम और सगुण की उत्कृष्टता और कोमलता के मेल का प्रतीक है। जीवन अक्सर हमें विस्मय, संघर्ष या परिवर्तन के तूफानों से गुजरता है, लेकिन अनुग्रह हमेशा साथ देता है। सत्य की अग्नि के बाद प्रेम की शीतलता आती है। समर्पण के बाद सहारा आता है। यह सबक बहुत गहरा है। ईश्वर भयावह दूरी में नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण निकटता में पाया जाता है। दर्शन ईश्वर की शक्ति को प्रकट कर सकता है, लेकिन भक्ति उसके हृदय को प्रकट करती है। यहाँ कृष्ण की शिक्षा अपने चरम पर पहुँचती है। वे अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता ही सर्वोच्च मार्ग हैं। बौद्धिक निपुणता नहीं, कर्मकांड की पूर्णता नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम। अनुग्रह अर्जित नहीं किया जाता, इसे अनुमति दी जाती है। यह वहाँ प्रवाहित होता है जहाँ अभिमान विलीन हो जाता है और विश्वास शुरू होता है। ध्यान। अनंत स्वयं को अनुग्रह से प्रकट करता है, भव्यता से नहीं। भक्ति वह सेतु है जिसके द्वारा केवल समर्पित हृदय ही अनंत काल को ग्रहण कर सकता है। दृश्य 11 लाइट। मुझे अपना सौम्य रूप फिर से दिखाओ। दृश्य। हे विष्णु, आपके इस विराट रूप को देखकर मैं हर्षित तो हूँ, किंतु कांप भी रहा हूँ। मुझे पुनः अपना सौम्य रूप मुकुटधारी, गदा और चक्र धारण करते हुए दिखाइए। हे जगत के स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। तब अर्जुन की आवाज विस्मय और लालसा के बीच कांपती है। ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन ने उसकी समझ का विस्तार किया है, लेकिन उसका मानवीय हृदय आत्मीयता के लिए तड़प रहा है। वह भय से नहीं बल्कि प्रेम से विनती करता है, मुझे आपको फिर से कृष्ण के रूप में देखने दो, जो मुस्कुराते हुए मित्र हैं और दयालुता से बोलते हैं। यह पारलौकिकता से कोमलता की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अनंत जो कभी अभिभूत करने वाला था पुनः सुलभ हो जाता है। अर्जुन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। ईश्वर की विशालता की झलक पाने के बाद भी आत्मा प्रेम के व्यक्तिगत बंधन से जुड़ने के लिए तरसती है। अब यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रतिबिंब है। जागृति के उन क्षणों के बाद जब सत्य सभी सीमाओं को तोड़ देता है, हम फिर से अपनेपन की लालसा करते हैं। हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, न कि केवल उन्हें समझना चाहते हैं। सर्वोच्च रहस्यवादी अनंत को देखने के बाद भक्ति की ओर लौटते हैं। हमारा हृदय सदैव अमूर्तता में रहने के लिए नहीं बना है। हम ईश्वर की निकटता के लिए संबंध बनाने के लिए बने हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। ध्यान। विस्मय आंखें खोल सकता है, लेकिन प्रेम हृदय खोलता है। केवल परमेश्वर की शक्ति को देखने का ही नहीं, बल्कि उसकी कोमलता में विश्राम पाने का भी प्रयास करें। दृश्य 11 से 38 कृष्ण दर्शन का वरदान देते हैं। दृश्य। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरी कृपा से तुमने इस परम रूप को देखा है जो विश्वव्यापी अनंत मूल दर्शन है, जिसे तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं देखा है।
तब कृष्ण धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई शिक्षक कठिन पाठ के बाद अपने शिष्य को सांत्वना दे रहा हो। वे अर्जुन के अनुभव की महत्ता को स्वीकार करते हैं। ऐसा दर्शन जो किसी देवता या आर्षे को नहीं मिला, लेकिन कृष्ण उसे याद दिलाते हैं। यह कृपा थी, प्रयास नहीं, जिसने उसकी आंखें खोलीं। दिव्य दर्शन कभी भी बुद्धि या अनुशासन का पुरस्कार नहीं था। यह प्रेम द्वारा दिया गया एक उपहार था। कृष्ण के वचन अध्यात्म का सार प्रकट करते हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि प्राप्त होता है। अनंत सिद्धि की मांग नहीं करता, वह समर्पण का आह्वान करता है। अब हमारे जीवन में भी महानतम अंतर्दृष्टियां अक्सर अनुग्रह के रूप में आती हैं, न कि रणनीति के रूप में। हम जागृति अर्जित नहीं करते, हम उसके लिए उपलब्ध होते हैं। अनुग्रह तब प्रवाहित होता है जब नियंत्रण शिथिल हो जाता है, जब मन मांगना बंद कर देता है और सुनना शुरू कर देता है। यहाँ कृष्ण का स्वर राजसी और कोमल दोनों है। वे अर्जुन और हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव पवित्र धरोहर हैं, कोई ट्रॉफी नहीं। उनका उद्देश्य अभिमान नहीं, बल्कि परिवर्तन है। ध्यान कृपा वह खोलती है जो प्रयास नहीं खोल सकते। ईश्वर स्वयं को चतुरों के लिए नहीं, बल्कि समर्पित लोगों के लिए प्रकट करता है। दृश्य 1148 केवल अध्ययन या बलिदान से नहीं। दृश्य न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न अनुष्ठानों से, केवल अनन्य भक्ति से ही इस रूप को देखा जा सकता है। तब कृष्ण एक असाधारण घोषणा करते हैं। पुरुषार्थ, विद्या, कर्मकांड, दान, तपस्या के सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अकेले उस अनंत को प्रकट नहीं कर सकता। केवल भक्ति, शुद्ध प्रेम और समर्पण ही उस दर्शन को खोल सकता है। यह बौद्धिक आध्यात्मिकता से हृदयगत अनुभूति की ओर बदलाव का प्रतीक है। आर्षि मुनि भले ही शास्त्रों का पाठ करें, पुरोहित भले ही अनुष्ठान करें, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला विनम्र भक्त वही देखता है जिसका वर्णन दूसरे लोग केवल करते हैं। अर्जुन के लिए यह उस बात की पुष्टि करता है जो उसके हृदय में पहले से ही मौजूद थी। उसके समर्पण ने, उसके कौशल ने नहीं, उसे यह दर्शन दिया। अब वह समझता है कि प्रेम तर्क से बड़ा है और भक्ति ज्ञान से भी गहरी है। अब यह सत्य शाश्वत है। आज बहुत से लोग सूचनात्मक पुस्तकों, पाठ्यक्रमों, तकनीकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यह भूलकर कि प्रेम के बिना ज्ञान निष्फल है। मन नहीं, हृदय ही सच्ची वेदी है। जब प्रेम प्रार्थना बन जाता है और सेवा अर्पण बन जाती है, तो ईश्वर स्वयं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करते हैं। ध्यान ज्ञान जानकारी दे सकता है, केवल प्रेम ही रूपांतरित करता है। अनंत का द्वार निपुणता से नहीं, बल्कि भक्ति से खुलता है। दृश्य 1149 से डरो मत। दृश्य मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत या भ्रमित मत हो। भय और भ्रम से मुक्त होकर मेरे सौम्य मानवीय रूप को पुनः देखो। तब कृष्ण की करुणा तूफान के बाद शीतल वर्षा की तरह बहती है। ब्रह्मांडीय गड़गड़ाहट एक मुस्कान में विलीन हो जाती है। वही वाणी जिसने घोषणा की थी, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक, अब पिता तुल्य स्नेह से बोलती है, डरो मत अर्जुन। भगवान का उद्देश्य कभी डराना नहीं, बल्कि जगाना था। भयानक रूप अनावृत सत्य था, सौम्य रूप सहने योग्य सत्य है। कृष्ण, अर्जुन और हम सभी को याद दिलाते हैं कि कृपा के बिना ईश्वरीय प्रकटीकरण मानव हृदय को कुचल देगा। इसलिए ईश्वर अपनी महिमा को दया से संतुलित करते हैं। अब यह श्लोक आधुनिक साधक से सीधे बात करता है। जब जीवन ब्रह्मांड की विशालता, अस्तित्व की नश्वरता, आत्मभय की क्षुद्रता जैसे अत्यंत सत्य को उजागर करता है, तो स्वाभाविक है, लेकिन अध्यात्म का उद्देश्य पंगु बनाना नहीं, बल्कि मुक्त करना है। कृष्ण का आश्वासन हमें सिखाता है कि विस्मय से विश्वास की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम देखते हैं कि जो शक्ति विनाश करती है वही प्रेम भी करती है, तो भय विश्वास में बदल जाता है। ध्यान दें, परमेश्वर की शक्ति जागृत करती है, लेकिन उसका प्रेम चंगा करता है। जहाँ भय समाप्त होता है, वहाँ विश्वास शुरू होता है। दृश्य 1150 अनंत मानव की ओर लौटता है। दृश्य ऐसा कहकर कृष्ण ने अपना सौम्य मानव रूप पुनः धारण किया और कांपते हुए अर्जुन को सांत्वना दी। तब गड़गड़ाहट शांत हो जाती है, प्रकाश मृदुल हो जाता है। अब अर्जुन के सामने सारथी, सखा, प्रियतम कृष्ण खड़े हैं, शांति से मुस्कुराते हुए,
दिव्य कृपा की ऊष्मा बिखेरते हुए अनंत ने एक बार फिर ससीम को सांत्वना देने के लिए आकार धारण कर लिया है। अर्जुन के लिए यह अत्यंत मधुर राहत है। वही प्रभु जिसने ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर रखा था, अब मानवीय निकटता में उसके निकट खड़े हैं। विशालता का भय आत्मीयता में बदल जाता है। उसे यह बोध होता है कि जब ईश्वर साकार होता है तो अनंत खो नहीं जाता, वह सुलभ हो जाता है। अब यही आस्था का सार है। ईश्वर यह मांग नहीं करता कि हम अपनी मानवता से ऊपर उठें, वह उसमें प्रवेश करता है। कृष्ण का सौम्य रूप में लौटना हमें याद दिलाता है कि प्रेम और अनंतता एक साथ विद्यमान है। वही चेतना जो आकाश गंगाओं को धारण करती है, अनुग्रह, दया और करुणा के प्रत्येक कार्य में हमारे साथ चलती है। हर युग में अनंत अवतारों, संतों या मौन उपस्थिति के क्षणों के माध्यम से मानवता से मिलने का चुनाव करता है। ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार सर्वशक्तिमानता नहीं, बल्कि सहानुभूति है। फोकस ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार सुलभता है। अनंत व्यक्तिगत हो जाता है ताकि प्रेम उस चीज को पूरा कर सके जिसकी शुरुआत विस्मय से होती है। दृश्य 11 से के क्वाइट अर्जुन की राहत। दृश्य कृष्ण को पुनः उनके सौम्य मानव रूप में देखकर अर्जुन ने शांत हृदय से कहा, मैं पुनः स्वयं हूँ। तब असहनीय तेज शांत हो गया। ब्रह्मांड भगवान की शांत उपस्थिति में सिमट गया। अर्जुन गहरी सांस लेता है। उसके पूरे अस्तित्व में राहत की लहर दौड़ जाती है। उसका प्रिय मित्र एक बार फिर उसके सामने शांत, तेजस्वी और करुणामयी होकर खड़ा है। दर्शन के आरंभ के बाद पहली बार अर्जुन को स्थिरता का अनुभव होता है। अनंत की प्रबल शक्ति शांत कृपा में विलीन हो गई है। उसे यह बोध होता है कि दिव्यता केवल ब्रह्मांड की भव्यता ही नहीं है, बल्कि वह सौम्यता भी है जो विस्मय के बाद शांति स्थापित करती है। अब यह श्लोक आध्यात्मिक विकास की शाश्वत लय को दर्शाता है। हर जागृति, हर रहस्योद्घाटन या परिवर्तन को दैनिक जीवन में पुनः समाहित किया जाना चाहिए। ईश्वर नहीं चाहता कि हम संसार से दूर भागें, बल्कि उसे अलग नजरिए से देखें। विस्मय के बाद क्रिया आती है, दृष्टि के बाद संतुलन। जब आप अनंत काल की झलक पा लेते हैं तो सामान्य स्थिति में लौटना प्रतिगमन नहीं, बल्कि पूर्णता है। अनंत गड़गड़ाहट और फुसफुसाहट दोनों के माध्यम से सिखाता है। ध्यान आध्यात्मिक दृष्टि का अंत पलायन में नहीं, बल्कि शांति में होता है। सच्चा ज्ञान आपको कम नहीं, बल्कि ज्यादा मानवीय बनाता है। दृश्य 11 पियंगड दुर्लभ और अनमोल दर्शन। दृश्य भगवान ने कहा, मेरा यह रूप जो तुमने देखा है, देखना बहुत कठिन है। देवता भी इसे देखने के लिए तरसते हैं। फिर कृष्ण अर्जुन के अनुभव की विशिष्टता को स्वीकार करते हैं। यह ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन कोई तमाशा नहीं, बल्कि एक पवित्र विश्वास था। उच्च लोकों में निवास करने वाले दिव्य प्राणी भी ऐसे दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन उन्हें यह दर्शन विरले ही प्राप्त होता है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि विश्व रूप के दर्शन का उद्देश्य जिज्ञासा शांत करना नहीं, बल्कि संदेह और अहंकार को दूर करने के लिए बोध जागृत करना था। यह दर्शन अनुग्रह था, विशेषाधिकार नहीं। यह अभिमान के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए दिया गया था। अब यह श्लोक साधक को विनम्र बनाता है। सूचना के इस युग में हम अक्सर आध्यात्मिक अनुभवों को उपलब्धियों और रहस्यमय क्षणों के रूप में देखते हैं जिन पर हम गर्व कर सकें। कृष्ण की शिक्षा इस भ्रम को तोड़ती है। सच्चा रहस्योद्घाटन कभी मनोरंजन नहीं होता, यह परिवर्तन है। असली दुर्लभता दर्शन नहीं, बल्कि उसे बिना अहंकार के ग्रहण करने की तत्परता है। जब कृपा प्रवाहित होती है तो वह उस हृदय की खोज करती है जो बिना किसी अधिकार के विस्मय को धारण कर सके। ध्यान आध्यात्मिक अनुभव कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। सबसे दुर्लभ दर्शन विनम्रता है, जो बिना अभिमान के विस्मय को धारण कर सकती है। दृश्य 11:35 केवल कर्मों या ज्ञान से नहीं। दृश्य न तो शास्त्रों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न ही यज्ञों से मैं इस रूप में देखा जा सकता हूँ जैसा कि आपने मुझे देखा है। तब कृष्ण सत्य को और गहरा करते हैं। सभी मानवीय प्रयास, अध्ययन, दान, अनुष्ठान मूल्यवान हैं, लेकिन सीमित हैं। ये दर्पण को चमकाते हैं, लेकिन केवल कृपा ही प्रतिबिंब दिखाती है। भक्ति वह खोई हुई कुंजी है जो अभ्यास को साक्षात्कार में बदल देती है।
अर्जुन के लिए यह सबक पक्का हो गया। उसके योद्धा प्रशिक्षण, अनुशासन और बुद्धि ने उसे बहुत आगे तक पहुंचाया, लेकिन जिसने दिव्य दृष्टि खोली वह प्रेम और समर्पण था। अनंत प्रयास के आगे नहीं झुकता, वह स्वयं को खुलेपन के लिए प्रकट करता है। अब यह आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं के हमारे युग के लिए एक सौम्य चेतावनी है। दुनिया प्रगति को प्रयास और उपलब्धि से मापती है, लेकिन आत्मा शांति और विश्वास से जागृत होती है। भक्ति निष्क्रियता नहीं है, यह अहंकार के नियंत्रण के भ्रम का सक्रिय समर्पण है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, प्रेम तकनीक से परे है। जब भक्ति शुद्ध होती है तो ईश्वर मौन में भी प्रकट हो जाता है। ध्यान अभ्यास निखारता है, लेकिन प्रेम प्रकट करता है। केवल समर्पित हृदय ही अनंत को प्रतिबिंबित कर सकता है। दृश्य 11 पी जंटीचन। केवल भक्ति ही मुझे प्रकट करती है। दृश्य, लेकिन अनन्य भक्ति से मुझे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और वास्तव में मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। हे अर्जुन, तब यहाँ कृष्ण गीता के परम रहस्य को बताते हैं। भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। अनन्य भक्ति के माध्यम से साधक न केवल ईश्वर को देखता है, बल्कि उनमें विलीन भी हो जाता है। प्रेम ही यात्रा और मंजिल दोनों बन जाता है। अविभाजित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है संदेह, व्याकुलता या स्वार्थ से अविभाजित प्रेम। यह हृदय का पूर्ण अर्पण है। कृष्ण कर्मकांड की पूर्णता नहीं, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता, एक ऐसा प्रेम जो समझौता न करे, मांग रहे हैं। अर्जुन के लिए यही मुक्ति है। वह समझता है कि ईश्वरीय मिलन केवल विद्वानों या तपस्वियों के लिए ही नहीं है, यह तो पूर्ण प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए है। अब ब्रह्मांड दूर नहीं, बल्कि संबंध परख लगता है। अब यह श्लोक सभी आध्यात्मिक परंपराओं में सबसे सीधा निमंत्रण बना हुआ है। धर्म अक्सर जटिल बनाता है, प्रेम सरल बनाता है। जब आप कार्य, विश्राम, मौन और सेवा में अविभाजित हृदय से ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से ईश्वर की चेतना में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि संत गाते हैं, प्रेमी प्रार्थना करते हैं और यहाँ तक कि आंसू भी पूजा बन जाते हैं। ध्यान अविभाजित प्रेम ही ईश्वर का द्वार है। जहाँ बुद्धि रुक जाती है, वहीं भक्ति शुरू होती है और ईश्वर वहीं प्रतीक्षा करते हैं। दृश्य 11:55 भक्ति का मार्ग। दृश्य, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो मेरे प्रति समर्पित है, किसी भी प्राणी के प्रति आसक्ति और द्वेष से मुक्त है, वह मनुष्य मेरे पास आता है। हे अर्जुन, तब कृष्ण इस अध्याय का समापन शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से करते हैं। वे पूर्ण भक्त की परिभाषा देते हैं, वह जो निःस्वार्थ भाव से कार्य करता है, सभी में ईश्वर को देखता है, घृणा नहीं करता और बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। यह श्लोक संपूर्ण भगवद गीता को एक सूत्र में पिरोता है। कर्म, ज्ञान और भक्ति मिलकर एक सत्य में विलीन हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक अहंकार रहित होकर ईश्वर के लिए जियो। अब अर्जुन अपनी भूमिका को विजय के लिए नहीं बल्कि अर्पण के रूप में लड़ने की, पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए कर्म करने की समझ रखता है। अब यह अंतिम शिक्षा आज आध्यात्मिक जीवन का मूल्य है। प्रबुद्ध व्यक्ति वह नहीं है जो संसार से भागता है, बल्कि वह है जो करुणा और वैराग्य के साथ संसार की सेवा करता है। भक्ति का अर्थ त्याग नहीं है, यह पवित्रता के साथ सहभागिता है। इस तरह जीने का मतलब है कि हर काम पवित्र हो जाता है, हर शब्द, हर कर्तव्य, हर दयालुता एक तरह की पूजा बन जाती है। अब आप ईश्वर को नहीं खोजते, आप उसे जीते हैं। ध्यान, प्रेम से जो, पवित्रता से काम लो और अनासक्त भाव से सेवा करो। यही भक्त का मार्ग है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। समापन सारांश, अनुग्रह की मुस्कान। दृश्य, ब्रह्मांडीय तेज शांत हो गया है। युद्ध भूमि एक बार फिर दिखाई दे रही है। अर्जुन, जो कभी भय से कांप रहा था, अब कृष्ण के सामने शांत खड़ा है। उसकी आंखें कोमल हैं, उसका हृदय निर्मल है। अनंत ने अपना अंतिम रहस्य प्रकट कर दिया है। अनुग्रह ही प्रेम है जो घर लौट रहा है। तब इन अंतिम श्लोकों के माध्यम से कृष्ण उस यात्रा को पूरा करते हैं जो उन्होंने गीता के आरंभ में शुरू की थी। उन्होंने अर्जुन को सृष्टि की भयावह विशालता, नियति के नृत्य और सबके भीतर विद्यमान दिव्यता का दर्शन कराया, लेकिन अंत में वे परम अनुभूति के रूप में सरलता और प्रेम की ओर लौटते हैं।
अर्जुन का रूपांतरण पूर्ण है। भ्रम से स्पष्टता की ओर, भय से विश्वास की ओर, अभिमान से समर्पण की ओर उसने देखा है कि अनंत केवल परे ही नहीं बल्कि भीतर भी है। विश्वरूप ब्रह्मांडीय सत्य था, भक्ति मानवीय प्रतिक्रिया है। कृष्ण बताते हैं कि यह दर्शन बुद्धि 11 से 3 या कर्मकांड से नहीं बल्कि अनन्य भक्ति 11 से 4 से प्राप्त किया जा सकता है। वे सच्चे भक्त 11 से 1 की परिभाषा देते हैं, वह जो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, सभी प्राणियों से प्रेम करता है और अहंकार रहित होकर सेवा करता है। यह आध्यात्मिक विकास का शिखर है, संसार से पलायन नहीं बल्कि प्रेम के माध्यम से संसार के साथ मिलन। अब हमारे लिए यह निष्कर्ष एक शाश्वत निमंत्रण है। जीवन अपनी सारी अनिश्चितताओं और परिवर्तनों के साथ ईश्वर से ध्यान भटकाने वाला नहीं है, यह उनकी कक्षा है। हमें अपने कर्तव्यों का परित्याग करने या असाधारण अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हर कार्य को अर्पण में, हर चुनौती को समर्पण में और हर रिश्ते को सेवा में बदलने के लिए भक्तिभाव से जीना होगा। जब अहंकार कोमल हो जाता है और हृदय खुल जाता है तो कृपा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। उस अंतराल में अनंत फिर से मुस्कुराता है, किसी ब्रह्मांडीय तमाशे की तरह नहीं बल्कि एक शांत आश्वासन की तरह कि आप कभी अकेले नहीं हैं। भगवत गीता का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन यह नहीं है कि ईश्वर अनंत है, बल्कि यह है कि अनंत व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। फोकस प्रेम ही अंतिम दर्शन है। जब विस्मय समर्पण बन जाता है और समर्पण सेवा बन जाता है तो अनुग्रह चक्र पूरा करता है और ईश्वर आपके माध्यम से मुस्कुराता है।